नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से ये खबर है जहां पर आपको बता दें कि जम्मू में लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी 3 से ज्यादा ठिकानों पर मारी जा रही है। आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में जम्मू में 3 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। श्रीनगर में आप राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने शनिवार को कश्मीर घाटी और जम्मू शहर में विभिन्न स्थानों पर यह छापेमारी की है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले और जम्मू शहर के गुज्जर नगर में कुछ स्थानों पर यह छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि यह छापेमारी मुख्य रूप से प्रतिबंधित जमाते इस्लामी यानी कि जेईआई के सदस्यों के स्वामित्व वाले परिसरों पर हो रही है। उन्होंने कहा है कि आगे की जानकारी जल्द ही बताई जाएगी। फिलहाल लगातार एनआईए के द्वारा ये ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। विनीत हमारे सहयोगी जम्मू से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ अभी वहां का माहौल है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से छापेमारी लगातार जारी है एनआईए के द्वारा? जी जावेद, बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बारी छापेमारी नहीं मारी गई है। ये जी पहले भी चलती आई, क्योंकि टेरर फंडिंग मामला जो होता है उसमें जो भी मुवल्लिस पाया जाता है तो सीआरपीएफ, बेल्ट फोर्स के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर ये छापेमारी करती है। और ये बहुत ज्यादा बताया नहीं जाता, ओपन नहीं किया जाता है कि कहाँ जी कहाँ पर छापेमारी चल रही है। मगर अभी मैं आपको बता दूं, जम्मू की स्थिति जो है, जम्मू में 3 जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है। शहीदी चौक, गुज्जर नगर और बहू फोर्ट की बात करूं तो जी शहीदी चौक में जो है वो रेड कंडक्ट अब खत्म हो चुकी है। और अब जो यहाँ पर छापेमारी 2 जगहों पे इस समय लगातार जारी है। और जो भी, क्योंकि पहले भी देखा गया है, जो टेरर फंडिंग मामले में मुअल्लिस पाए जाते थे तो उनकी जब सूचना मिलती थी एजेंसीज को तो उसके द्वारा फिर उनके ऊपर छापेमारी मारी जाती और कार्रवाई की जाती थी। और नहीं, साथ ही साथ उनका काम ये होता था, जो नए यंग लड़के हैं, यूथ हैं, उनको वर्गलाने का काम जो है इनका सबसे बड़ा हाथ रहता था उसमें, कि ताकि वो टेररिज्म में और इसमें मुअल्लिस हो सके, उनको अपने राह से भटकाने की कोशिश की जाती थी। इसको लेकर यह आज एनआईए की रेड जो है ये चल रही है जम्मू में। और जम्मू में बिल्कुल, लगातार क्योंकि जो है, विनीत जो आपको बता दूं जो नाम निकलकर सामने आया है जेईआई का, कहा जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा संगठन है। और जिस तरह से आपने शब्दों का प्रयोग किया कि बरगलाने का इनके द्वारा काम किया जाता है, उनके जो दिमाग है उनके दिमाग को बदलने का काम किया जाता है और एक नया संगठन ये लोग तैयार करते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं क्योंकि सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी वहां पर तैनात हैं। विनीत जी बिल्कुल, सीआरपीएफ पुलिस के जवान वहां पे तैनात है, एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है, जहां जहां पे रेड कंडक्ट चल रही है। जैसे कि आप गुजरनगर की बात करें वहां पर भी, और जमाते इस्लामिया की बात की आपने, जैसे कि जमाते इस्लामिया को बैन कर दिया गया था सेंटर द्वारा फरवरी 2019 में। तो उसके बाद 5 साल के लिए बैन किया गया था, क्योंकि ये जो है ये संगठन ऐसा है कि ये नए नए संगठन बनाकर नई नई प्रतिक्रियाएं रखते हैं, लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं, यूथ को वर्गलाने का काम करते हैं। टेरर फंडिंग मामले में ये मुवल्लिस होते हैं, उनको फंडिंग की जाती है ताकि जम्मू कश्मीर में जो है ये माहौल खराब होता रहे। इसको लेकर जम्मू में, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो कश्मीर घाटी में भी कुलगाम से, जैसे कि इनके चीफ है, मैं बता दूं आपको उनके नाम भी आपको मैं बता देता हूं, जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं जमाते इस्लामिया के, शेख गुलाम हसन, और अनदर लीडर जो है उनके, और भी लीडर्स हैं, ये अब ऋषि जी, ये भी इसमें मुवल्लिस के हैं। इनसे भी छापेमारी चल रही है, इनसे भी पूछताछ चल रही है इस समय, जिसमें उनका साथ जो है सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय इनका दे रही है। और 3 जगह पर ये छापेमारी जम्मू में चल रही है। लगातार टेरर फंडिंग के मामले जो है पहले भी देखने को मिले हैं, और लगातार एनआईए, और चाहे एनआईए हो या एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भी इसमें साथ देती है एनआईए का पूरा। जावेद, विनीत, ये कहना गलत नहीं होगा कि इन आतंकियों की नापाक करतूतों को लगातार जो एनआईए की टीम है या फिर सीआरपीएफ के जवान है लगातार जो है नाकाम कोशिश करते हैं ताकि इनकी जो नापाक करतूतें हैं कामयाब ना हो, और एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई जम्मू में देखने को मिल रही है। विनीत जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई जो है ये आज ही नहीं पहले भी देखने को मिलती थी, और आज जो है ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज शनिवार का दिन है और सुबह से ही ये माहौल जो बना हुआ है 3 जगह पर जम्मू में, जम्मू सिटी के अंदर, मतलब कि सिटी ऑफ टेम्पल्स के अंदर, यहाँ पर मंदिरों का शहर कहा जाता है जम्मू को, और यहाँ पर रेड चल रही है। और 3 जो वो इलाके में आपको बता दूं, गुज्जर नगर जो है वो सारा मुस्लिम एरिया है, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ शहीदी चौक वो भी एक मुस्लिम एरिया है। और बहू कोट की बात करें, वहां पे माता बावे वाली का बहुत बड़ा द्वार है, वहां पर भी
रेड चल रही है, बागे बहू कहा जाता है जिसको, बहू फोर्ट, वहां पर भी रेड इस समय जारी है। और जो इसमें मुवल्लिस पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्रवाई करेगी। और कहीं ना कहीं ये जो रोकथाम है ये होनी चाहिए जो टेरर फंडिंग मामले, क्योंकि पिछले दिनों लगातार यहाँ पर देखा गया कि दो जो नॉन लोकल थे कश्मीर में, श्रीनगर में, उनके ऊपर गोलीबारी की गई और जिनमें वो दो युवक जो है जो अमृतसर से बिलोंग करते थे उनको मारा गया। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये मामले जो है, और जम्मू कश्मीर में जो लोग इसमें है इनकी मदद करने में आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन समर्थ है इस चीज को लेकर कि जो इनकी मदद करते हैं टेररिस्ट की, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जावेद, बिल्कुल, क्योंकि विनीत इनकी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं लगातार देखने को मिलती हैं और उन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जो एनआईए की टीम है या फिर अन्य जवानों की बात करें वो लगातार नाकाम कामयाब करते हैं। नाकाम लगातार इनके द्वारा जो कोशिश की जाती है उससे रोकने का काम किया जाता है। एक बार फिर जो इनकी गैर कानूनी गतिविधियां जहां इनके हथियार होते हैं या फिर जहां लोगों को ये बरगलाने की कोशिश करते हैं, ठीक उन्हीं ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और एक बड़ी कार्रवाई भी एनआईए के द्वारा इससे कहा जा सकता है। विनीत जी जी बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है ये, और इनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। और ये चीजें जो है जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। हमारे युवा जो है जिनको हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हैं हमारे देश का भविष्य है युवा, और उन्हें युवाओं को ये वर्गलाने का काम करते हैं, उनका माइंड वॉश कर कर उनको ले जाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके ऊपर पैसा दिया जाता है उनको। और टेरर फंडिंग मामले में ये जो लोग मुवल्लिस पाए जाते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि युवा जो है वही आज नशे की तरफ जा रहा है। क्योंकि आप पहले भी देखने को मिला कि एक ड्रोन के जरिए जो है नशे वाली पदार्थ की वजह से मैं कुछ चीजों की बात करूं तो वो यहाँ पर ड्रोन के जरिए बॉर्डर एरिया से एलओसी से यहाँ पर गिराए जाते हैं। और कई जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान या बेल्ट फोर्स के जवान जो है उनको नाकामयाब करते हैं, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है लगातार ये हरकतें करता हुआ ताजा अपडेट लेंगे अभी फिलहाल तीनों ठिकानों पर जो एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है वहां से ताजा अपडेट आपको अभी क्या कुछ मिल पा रहा है? जी अभी ताजा अपडेट यही है कि शहीदी चौक जो है इन 3 इलाकों में से एक शहीदी चौक है, वहां पर अभी जो है रेड खत्म हो चुकी है। एनआईए वहां की टीम वहां से जा चुकी है। और अभी की बात करूं तो बहू फोर्ट में इस समय रेड जो एनआईए है साथ में उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद है, वो वहां पर मिलकर अभी रेड जो है कंडक्ट की जा रही है। और गुज्जर नगर में भी अभी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जो इसके साथ जमाते इस्लामिया के साथ जो जुड़े हुए स्कूल्स हैं उधर रेड अभी भी जारी है। जावेद, ये कितना बड़ा इनका ग्रुप है आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप जम्मू से बिलोंग करते हो, लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। कहां कहां इनका ग्रुप है और इससे पहले कहां कहां कुछ ये छापेमारी देखने को मिली थी और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया था? विनीत जी पहले भी जो छापेमारी हुई थी जो इनमें मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें प्रॉपरली जो आपको बता दूं कि जो इनके चीफ रहते हैं वो फॉर्मर हो चुके हैं, मगर अब ये है कि साथ ही साथ ये जो जितने भी ये लीडर्स इनके हैं उनका काम ही यही है कि हम युवाओं को कैसे भटकाएं। मगर इनके जो ग्रुप्स रहते हैं ये कश्मीर घाटी में भी हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, इनके घर भी अलग अलग जगहों पर। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जमाते इस्लामिया है जिसको फरवरी 2019 में 5 साल के लिए सेंटर द्वारा बैन कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी ये चीजें देखने को मिल रही है कि ये लगातार अब जब एजेंसी इस पे इन्वेस्टिगेट करती है इन चीजों को लेकर, तो फिर जब उनको कोई ना कोई नाम निकलकर सामने आता हो तुरंत ही एनआईए यहाँ पर रेड करती है, उन इलाकों में रेड करती है, उन जगहों पर रेड करती है। कुछ के घर होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा बांसलाब में जो जम्मू का इलाका है बांसलाब, वहां पर भी रेड्स हुई, अलग अलग जगहों पर रेड्स देखने को मिलती है। और इनके ऊपर जल्द से जल्द रोकथाम जो है एनआईए लगा देगी। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर रोक नहीं लगेगी, इनके ऊपर जल्द से जल्द दर पकड़ा जाएगा और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। जावेद, बिल्कुल विनीत, क्योंकि आपने जो शब्द का 2019 में जमात इस्लामी पर जो बैन लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, फिर भी एक के बाद एक इनके ठिकानों पर इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, गैर कानूनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिन्हें रोकने की लगातार जो है अफसरों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, हमारी टीमों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इनका जो नेटवर्क है वो फैलता जा रहा है। विनीत जी देखिए मैं आपको बता दूं जैसे कि नेटवर्क जो है इनके कहीं लोग होते हैं जो बिल्कुल हमारे बीच में, क्योंकि पिछले दिनों में आपको बता दूं जिला राजौरी पुंछ की बात करें तो वहां पर भी टांगरी एक इलाका है जहां पर टेररिस्ट वहां पर काफी देर से घात लगाए हुए थे, क्योंकि हमारे बेल्ट फोर्स के जवान वहां से गाड़ियां लेके उनकी पेट्रोलिंग हो रही होती है, उनके ऊपर हमले किए गए, आधार कार्ड पूछकर गोली मार दी गई, नाम पूछकर गोली मारी गई है। और छोटे छोटे बच्चे भी उसमें मौजूद थे जिसमें वो जिन्होंने शहादत पाई। मगर ऐसे मामले जो है इसमें लोकल सपोर्ट के बगैर
ये सब कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में आपको बता दूं लोकल सपोर्ट जो है टेररिस्ट को देने वाले बहुत सारे हैं, जिनके ऊपर पूछताछ चल रही है, जिनके ऊपर निगरानी रखी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन द्वारा, एजेंसीज द्वारा। ये सारा अभी माहौल जो है उनके ऊपर चल रहा है, ताकि उनको जल्द से जल्द जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जावेद, विनीत, ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ लगातार भारत सरकार का ये कड़ा प्रहार इसे कहा जा सकता है, क्योंकि किस तरह से लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है जमात इस्लामी के जो लोग हैं, लोगों को जो भोले वाले लोग हैं, कहा यह भी जा रहा है कि उनको अपने ग्रुप में लेते हैं और लगातार उनके ब्रेन को, उनके दिमाग को वॉश करने की कोशिश की जाती है। तो भारत सरकार का ऐसे कड़ा प्रहार कहा जा सकता है विनीत इन लोगों के खिलाफ? जावेद, ये कहा, जी जी बिल्कुल कहा जाता है जावेद जी, ये कह सकते हैं हम कि बड़ा प्रहार जो है ये केंद्र सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। एनआईए जो है टीम जो है बिल्कुल समर्थ है, अपने काम को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, समय रेड चल रही है लगातार, जो जो जिन जिनका नाम उनके पास आया होगा वहां वहां पर रेड जो है कंडक्ट की जा रही है। अब आगे देखते हैं कि ये 3 जगहों के अलावा जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कहां कहां रेड कंडक्ट होती है, बिल्कुल आगे देखने वाली बात होगी। होगी। फिलहाल लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कितनी सफलता आज एनआईए को मिलती है, क्योंकि लगातार जो जमात इस्लामी के लोग हैं, जिस तरह से आपने बताया, इनके ठिकानों पर, और 3 ठिकानों पर फिलहाल जम्मू में ये छापेमारी चल रही है। जम्मू दक्षिणी एरिया भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इन्हें खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से गैर गतिविधियां ये करते हैं उनके खिलाफ ये कड़ा प्रहार कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो विनीत हमारे सहयोगी जम्मू से लगातार ये अपडेट पहुंचा रहे थे। जो एनआईए की टीम है टेरर फंडिंग मामले में, जमात इस्लामी का जो ग्रुप है, जो संगठन है जिसे भारत सरकार ने 2019 में ही बैन कर दिया था, उसके खिलाफ कड़ा प्रहार ये देखने को मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा। सीआरपीएफ, पुलिस जवान और एनआईए की टीम लगातार इन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। कहा यह जा रहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं, जिसको लेकर यह कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।